मैंने उससे पूछा, बेटा क्यों ऐसा किया तूने? तो उसने बोली कि ज़बरदस्ती हमारे साथ ये लोग जहर खिलाए हैं। प्यार में दीवाने हुए दो प्रेमी प्रेमिका ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि प्रेमिका की मौत हो चुकी है, वहीं जो प्रेमी है वह गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, जिसका इलाज हुआ और वह सुरक्षित है। हालांकि इस सारे मामले में प्रेमिका के परिवार वालों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग का ऐसा कोई मामला नहीं है। कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, साथ ही उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। इस मामले में अभी तक कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार वाले लगातार गुहार लगा रहे हैं, थाना चौकी पे गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। हम उनके जो लड़की है उनके पिता से जानेंगे क्या कुछ मामला हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपकी पुत्री जो है कैसे इस ऐसे घटना को कारित करती है। उस समय भैया हम दुकान पे थे, हमारे बड़े भाई भी दुकान पे थे। हमारे घर से फ़ोन गया कि वो जो घटना घटी है, उनकी ईआ आई थी घर पे। आई थी तो उन्होंने संदेशा दिया कि तुम्हारी लड़की वहाँ पे गिरी हुई है। तो हमारे पास घर से फ़ोन गया तो हम घर पे आए। घर पे आए तो घर के लोग बताए, हम भागे हुए गए, भाई साहब भी हमारे भागे हुए गए। ये लोग बताए कि घर से एक रंजना नाम की लड़की है, उसी की सहेली एक साथ पढ़ते थे, वो लड़की घर से ले गई है। उसके बाद से क्या हुआ वहाँ जाने के बाद हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ जब गए जहाँ घटना हुआ था तो वहाँ देखे कि लड़की बेहोश पड़ी है। पानी लेकर छींटा हमने मारा और उसके बाद से लड़की होश में हल्का सा आई और बोली कि पापा। हम बोले हाँ बेटा, हमारा तो कलेजा फट गया भाई। लेकिन उसके बाद मैंने उससे पूछा, बेटा क्यों ऐसा किया तूने? तो उसने बोली कि ज़बरदस्ती हमारे साथ ये लोग जहर खिलाए हैं। यही मामला है। और चौकी वाले सुन नहीं रहे हैं, 1% हमारा कोई बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर क्या ऐसा पूरा मामला हुआ होगा, क्या पुरानी दुश्मनी थी, पुरानी या फिर दुश्मनी जैसे लोगों के बीच में ऐसे चर्चा हो रही है कि नहीं नहीं भैया, हमारे आपकी लड़की और वो लड़के जो लड़का दोनों लोग विषाक्त वाला जहर खाए थे, उन दोनों के बीच में कोई आपसी संबंध था, क्या सच्चाई है? अब हम भैया उसके विषय में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा भी लिंक हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे, आप दो चार लोगों से, गांव के लोगों से पूछ ले लड़की का चरित्र कैसा है। अब उसके विषय में तो लोग ही बताएंगे। क्या लगता अब है हम जो आपको? हम जो सच्चाई बता रहे हैं आपसे, हम जो जानते हैं सच्चाई आपसे बता रहे हैं। माता जी हैं, उनसे जानेंगे। माता जी, आप घर में रहती हैं और अक्सर जो घर की पुत्री जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, अपनी माँ से ही सारी बात बताती हैं। क्या कुछ कभी ऐसा लड़की ने कहा था कि ऐसा उस लड़के से संबंध था, या फिर कभी फ़ोन पे कॉल वॉल ऐसा जो लोगों के बीच में चर्चा हो रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला? कभी नहीं कुल बात कब्बो नहीं कहले बाड़ी। कुछ कौनो बतिये नहीं खे भइल हम पास से। उहे लड़की रंजना आवत रहली है, उहे संगे लिया के जाती रहली है, लिया के आवत रहली है। आखिर जब लड़की जैसे आपके पति बता रहे हैं कि उन्होंने लड़की ने कहा कि हमें ज़बरदस्ती ज़हर पिलाया गया है। अच्छा, देवर आपके कह रहे हैं, तो लड़की ने आपसे क्या बताया? तो उस समय हम पर रहल नहीं बनी जा लग गए ना। हाँ? कभी ऐसा कुछ फ़ोन फ़ोन पे कॉल फिर या फिर लड़के द्वारा कभी धमकी देने की बात सामने आई थी लड़की को? जब ये विषय में हमको कुछ मालूम नहीं है। जहाँ बाकी इतना भइल बा कि लोगन कहले बाड़ी कि उहे लोग पियवले बा जहर। लोगों के बीच चर्चा जो चल रही है प्रेम प्रसंग का, वो कहीं न कहीं परिवार उसको साफ इनकार कर रहा है कि कहीं कहीं लड़की और लड़के के बीच में कहीं प्रेम प्रसंग नहीं था। हालाँकि परिवार कई तरह के आरोप लगा रहा है। आप लड़की के क्या लगते थे? मृतका के क्या लगते थे? पितिया लगते हैं बाबा। कैसे घटना हुई? क्या लगता है आपको क्या घटना के पीछे? बताएं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। वो जितना कर्तव्य हुआ है वो रंजना नाम की लड़की जो है वही किया है। वो अगर नहीं ले जाती तो नहीं होता। क्या न्याय मिला है? पुलिस या कार्रवाई क्या हुई है अब तक? पुलिस जो है कार्रवाई के नाम पर क्या आश्वासन दिया? भैया आश्वासन तो मिल रहा है कि कार्रवाई करेंगे, आज मुकदमा लिखेंगे। लेकिन बताइए, लाश पोस्टमार्टम के लिए गया, उसका कागज़ हमें नहीं मिला। पीएम के लिए कागज़ जाता है या पीएम से लाश आता है तो उसका कुछ कागज़ वगज़ बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी कि पुलिस के द्वारा कहीं कोई मदद नहीं मिली है, सिंधुरिया पुलिस द्वारा? नहीं, कोई मदद नहीं। आज आप लोग एप्लीकेशन देने गए थे, प्रार्थना पत्र देने गए थे, क्या कुछ हुआ है वहाँ? तो वो पहले ले नहीं रहे थे, उसके बाद से कौन नहीं ले रहा था? और एसओ साहब, उसके बाद से लिए हैं।
लेने के बाद से कह रहे हैं कि धारा 306 या क्या चीज़ बताए हैं, हम कुछ जानते नहीं, हमें धारा वारा के विषय में तो क्या बताएं, जितना जानेंगे उतना ही बताएंगे। हाँ, धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना होता है। आत्महत्या के लिए उसका आना होता है, लेकिन इसमें तो उसका आया नहीं गया, इसमें तो आत्महत्या हुआ है, ज़बरदस्ती लोग मारे हैं। उसमें बताइए कैसे हिम्मत करा, बताइए। कितने वर्ष की थी पुत्री आप? 19-20 साल की थी। नहीं नहीं, 19-20 साल की। पढ़ती भी थी वो? हाँ, BA फर्स्ट ईयर। क्या उन्होंने पढ़ने में कैसी थी? कभी अपना सपना बताया उन्होंने कि हम ये बनना चाहते हैं? वो हमारे पे डिपेंड था, कर रही थी पापा आप जैसे कहेंगे, जैसे पढ़ाएंगे हम उसे पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ने में ठीक थी? एकदम 1 नंबर, पढ़ने में कोई शिकायत नहीं था। घर पे सिलाई करती थी, घर पे रहती थी। बस गलती इतना ही उस दिन का है कि ये लड़की आई लेकर के गई, मानते सहेली है इसलिए कोई शक शुबहा नहीं किया, लेकर के गई, उसके बाद से क्या की यही हम नहीं जानते। अच्छा, लड़के को भी बताया जाए, लड़के ने भी जहर खाया था, विषाक्त पदार्थ खाया था। अब ये तो भगवान जाने भैया, लड़का जहर खाया था या नहीं खाया था, लोगों के बीच में वहाँ गए, हमारे भाई साहब गए तो वहाँ जहर का जो भी टुकड़ा उकड़ा पड़ा था, कौन से जहर दिखे? सल्फास था, उसके बाद से और मुसमरवा वगैरह कुछ ऐसा ही था, कई पुड़िया था वहाँ। उसके बाद से लड़की तो बेहोश पड़ी थी, उसके पिताजी और माताजी लोग जो भी हैं वो सब। जो सहेली उनको ले गई थी लड़की को, वो वहाँ मौजूद थी? कोई नहीं भैया, वहाँ चिड़ई का पूत नहीं था, वो बेहोश हालत में पड़ी। लड़के का भी कहा जा रहा है कि लड़का भी साथ में ही लेटा हुआ था। अगर ऐसा होगा तो गांव वाले जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। क्या चाहती हैं माता? हम लोग न्याय चाहते हैं। हम पा जैसे हमरे लड़की की जान गइल बा वैसे उनके लड़का के जान चल जा, वह चाहता नहीं जा। करावास करूँ। और कलाबास हो जा, वो जीवन भर वही जेलिए में रहें, उनके हम अपने आँखी से देखल नहीं चाहता नहीं जा। अब तक कुछ ऐसा पता चला है कि जबरदस्ती घटना की गई, ऐसा कुछ पता चला है? ये तो भैया साक्षात दिख रहा है कि ये ज़बरदस्ती है, घर से फुसला करके ले जाना। और जहाँ वो क्या? जबरदस्ती नहीं हुआ होता, पूरा कपड़ा पड़ा, कहीं माटी नहीं लगा होता, धूल नहीं लगा होता, वहाँ गेहूँ टूट गया है, एकदम जबरदस्ती हुआ है। अरे घर के बगल में ऐसा कान 50 फुट दूरी पर पुलिस चौकी है, पुलिस है, कोई भी नहीं जांचने आई, ये क्या हुआ है। कितनी लड़कियां थी आपकी? हमारे लड़कियां 3 हैं, वही बड़ी लड़की थी। और ये लोग पहला काम नहीं है इन लोगों का, ये तीसरा चांस है, ये जो मारे हैं लोग। हाँ, लड़के के घर वालों का ये पहला काम नहीं है। पहले अपने बीवी को मार दिए, पहली बीवी को, उसके बाद से ये दूसरा शादी हुआ है इनका, उसके बाद से अपने चाचा को जहर दिए, ये तीसरा कांड हमारे। क्या नाम पड़ेगा सर? राजकुमार पांडे, लड़के का नाम आशीष पांडे, और उनके मम्मी का अन्नू पांडे, और वो लड़की जो है सहेली थी, वो उसका रंजना पांडे नाम है। वो जो रंजना नाम की लड़की है, उसी लड़के घर की थी? लड़के घर की ने बगल की है, पटीदार है, आन जान एकदम एक थाली में खाना उन लोगों का काम है। ये उस लड़की का परिवार है जो साफ साफ कह रहा है कि पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। हालांकि लोगों के बीच में ये चर्चा है कि लड़की और लड़के के बीच में प्रेम प्रसंग था, लेकिन इस पूरे मामले में जानकारी ली गई तो परिजनों का ये कहना है कि लड़की बेहद ही शरीफ थी और साथ ही साथ उसका इस प्रेम प्रसंग से कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर तक नाता नहीं था। लड़के व लड़के के परिजनों पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि लड़के और उसके साथ ही एक रंजना नाम की लड़की का नाम आ रहा है, जिसने साजिशन मृतिका अपने साथ ले जाती है और उस लड़के को बुलाकर विषाक्त पदार्थ खिलाती है। मृतिका की ये बाबा हैं जो कह रहे हैं कि लड़की का पूरा कपड़ा मिट्टी से सना हुआ था, गेहूं का खेत था, गेहूं के फसल जो टूट गए थे, और साथ ही साथ उस मृतिका के कपड़े पूरे मिट्टी से सने हुए थे। कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लड़की के साथ जबरन कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी भी होने की आशंका है, साथ ही साथ उसकी हत्या की गई है। अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि कार्रवाई क्या होती है। हालांकि मृतिका के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर सिंदुरिया थाना का चूटहा चौकी है, जहां से पुलिस अफसर आए थे आपके यहाँ, पुलिस सिपाही। ये PM के टाइम में आए थे।
केवल मृतिका की बॉडी ले जाने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए सिपाही आते हैं, उसके बाद पुनः दोबारा ना ही लड़की के घर के आते हैं, ना ही इनसे पूछने आते हैं कि कहीं किसी तरह की जान से मारने की धमकी तो नहीं मिल रही है। ये कहीं ना कहीं सिंधुरिया पुलिस की बड़ी लापरवाही दिख रही है। और बड़ा सवाल यह दिखता है कि आज मृतिका के दाह संस्कार होने के बाद जब परिजन प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो वहाँ से उन्हें निराशा हाथ लगती है। फिलहाल इन सभी परिजनों का मानना है कि मेरी बेटियाँ का हत्या की गई है और मुझे न्याय चाहिए। अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।